एडुहोन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणज। मल्टीपल्स का कंसेप्ट आसान है। जैसे देखिए, कोई सी भी नंबर को मान लेते हैं एक्स कोई नंबर है। एक्स को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई किए तो एक्स का मल्टीपल मिलेगा। कोई नंबर है जिसे मान लेते हैं कि 50 है। 50 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई किए तो हमको 50 का 5वां मल्टीपल मिलेगा, जो कि कितना आएगा 250। 250 मल्टीपल है किसका? तो 50 का मल्टीपल है। कौन सा? तो 5वां मल्टीपल है। तो मल्टीपल का कंसेप्ट आसान है। जैसे यहाँ पे मल्टीपल 2 का मल्टीपल दिखाया गया है, तो 2 का मल्टीपल कौन कौन हो सकता है? बस 2 में मल्टीप्लाई करते जाइए। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पहला मल्टीपल मिलेगा, जो कि 2 है। मतलब पहाड़ा पढ़ते जाइए, उसका टेबल पढ़िए उसका। दूसरा मल्टीपल 2 का 4 होगा। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो 2 का तीसरा मल्टीपल हो गया 6। 2 का चौथा मल्टीपल 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का चौथा मल्टीपल मिलेगा, जो कि 8 हो गया। इसी तरह से मल्टीपल निकालना आसान है। यानी कि 2 में अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50वां मल्टीपल 2 का निकल जाएगा। आसान है। उसी तरह से यहाँ 2 का मल्टीपल है, यहाँ पे 3 का मल्टीपल दिया हुआ। 3 का मल्टीपल में पहला मल्टीपल है 3, दूसरा मल्टीपल हो जाएगा 6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो 3 का तीसरा मल्टीपल हो गया 9। उसी तरह से 3 को अगर मान लेते हैं कि 50 से गुना करते हैं तो 150 आता है। तो हम बोलेंगे कि 3 का 50वां मल्टीपल, 50th मल्टीपल कितना होगा? 150 होगा। ठीक है, कंसेप्ट आसान है मल्टीपल का। अब एक कंसेप्ट है कॉमन मल्टीपल का। कॉमन मल्टीपल जैसे मान लेते हैं 2 का मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल है, ये दोनों में कॉमन कौन कौन सा मल्टीपल है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 2 का मल्टीपल में यहाँ 2 है, इसमें 3 का मल्टीपल में 2 नहीं आता है। 2 का मल्टीपल में 4 है, 3 का मल्टीपल में 4 नहीं आता है। यहाँ देखेंगे 2 का मल्टीपल में 6 है और यहाँ 3 का मल्टीपल में भी 6 है। तो वैसा मल्टीपल जो कि दोनों में हो, जैसे अगर हम 2 और 3 का मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल जिसको हिंदी में बोलते हैं साझा गुणज, तो 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल निकालना हो तो देखना है हमको कि कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो दोनों में है। तो जिसमें 6 दोनों में है तो 6 इसका पहला कॉमन मल्टीपल हो गया। तो 6 एक कॉमन मल्टीपल हो गया 2 और 3 का। उसी तरह से और देखेंगे तो 12, 12 दोनों में है, तो 12 जो होगा इसका 2 और 3 का अगला साझा गुना जो हो जाए, अगला साझा गुणज हो जाएगा, यानी कि कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। तो 2 और 3 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन हो गया? 6, फर्स्ट या जिसको लोवेस्ट बोल सकते हैं। 2 और 3 का दूसरा मल्टीपल हो गया 12। उसी तरह से 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल, थर्ड कॉमन मल्टीपल, तीसरा कॉमन मल्टीपल हो गया 18। चौथा कॉमन मल्टीपल 2 और 3 का हो जाएगा 24। पांचवा मल्टीपल हो जाएगा 30। इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए। मल्टीपल इन्फिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल होगा, किसी भी नंबर का गुना करते जाइए, मल्टीपल उसका मिलता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो 3 का मल्टीपल में देख लीजिए, 3 का मल्टीपल में 3, 6, 9 ये सब मल्टीपल है। यानी कि कोई भी मल्टीपल निकालना हो 3 का तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 का अगर 5वां मल्टीपल निकालना हो तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15। तो 3 का 5वां मल्टीपल हो गया, यानी 5वां गुणज हो गया 15। तो यहाँ पे हमको 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो ये इसमें भी 15 है, 15, और इसमें भी 15 है। ये 5 का मल्टीपल है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये 5 का मल्टीपल है। ये 3 का मल्टीपल है। इसमें देखेंगे कि दोनों में 15 आता है। तो 15 जो है 3 और 5 का पहला कॉमन मल्टीपल हो गया। उसके बाद 30 जो है वो दोनों में आएगा। इसके बीच में 15 और 30 के बीच में कोई भी कॉमन नहीं होगा दोनों में। 3 के मल्टीपल में और 5 के मल्टीपल में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। उसके बाद सीधा आएगा 30, 30 जो कि दोनों में है। तो 3 और 5 का अगला मल्टीपल हो जाएगा 30। इसी तरह से 45। तो 3 और 5 का सबसे लोएस्ट मल्टीपल कौन हो गया? तो 15 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 4, 6 और 8 का मल्टीपल दिया हुआ है। 4 का मल्टीपल आसान है, 4 दुनिया 4 ते 12, तीसरा मल्टीपल, चौथा मल्टीपल, पांचवा मल्टीपल। उसी तरह से 6 का मल्टीपल है, 6 का पहला मल्टीपल, 6 का दूसरा मल्टीपल, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा मल्टीपल, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो 6 का तीसरा मल्टीपल मिलेगा, यानी कि 6 का तीसरा गुणज मिलेगा।
तो 6 का मल्टीपल है 6 है 12 है 18 है 24 है 30 है इसी तरह से। उसी तरह से 8 का मल्टीपल है 8 है 16 है 24 है 32 है। तो हमको यहाँ 4 और 6 का मल्टीपल निकालना है। तो 4 और 6 का मल्टीपल जब आप इसमें देखेंगे तो 12 जो है 4 में भी 12 है, 4 के मल्टीपल में भी और 6 के मल्टीपल में भी 12 है। तो 4 और 6 का पहला मल्टीपल हो गया 12। इसी तरह से देखेंगे तो 24 भी दोनों में आएगा, 4 और 6 के मल्टीपल में 24 भी आएगा और 36 भी आएगा जो कि दोनों में कॉमन होगा। 4 के मल्टीपल में भी होगा और 6 के मल्टीपल में भी होगा। तो ये जो है 12 है 24 है 36 है फिर 48 इसके आगे आएगा 60 आएगा। इस तरह से ये जो है 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल होगा। उसी तरह से ये 2 नंबर का कॉमन मल्टीपल हो गया। 3 नंबर का भी हो सकता है कॉमन मल्टीपल, 4 नंबर का भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे 3 नंबर है 4 है 6 है और 8 है। तो अगर हम निकालना चाहेंगे 4 6 और 8 तीनों का अगर हम कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो देखेंगे कि 4 के मल्टीपल में 6 के मल्टीपल में और 8 के मल्टीपल में कौन सा नंबर कॉमन है। तो आप जब देखेंगे तो सबसे पहला कॉमन नंबर आपको मिलेगा 24। 4 में भी मिलेगा 6 में भी मिलेगा और 8 में भी मिलेगा, 8 का मल्टीपल में भी मिलेगा। यानी 24 कॉमन मल्टीपल हो गया 4 6 और 8 का। उसी तरह से फिर देखेंगे तो 48 इसके बीच का और कोई कॉमन नहीं होगा, सीधे 48 होगा। आप वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हैं। देखेंगे तो आप पाएंगे कि 48 24 के बाद 48 जो है वैसा नंबर है जो कि तीनों का मल्टीपल में मिलता है, तो 48 हो गया। उसी तरीक़ा से जब ये मल्टीपल आगे बढ़ता जाएगा तो फिर 72 मिलेगा कॉमन मल्टीपल, फिर आपको 96 मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। अब देखिए आगे कंसेप्ट देखने से पहले प्राइम नंबर का कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे समझ लीजिए। प्राइम नंबर जिसको कि अभाज्य संख्या बोलते हैं, ये वैसा नंबर होता है जो केवल अपने आप से डिवाइड होता है और एक से डिवाइड होता है। एक से और अपने आप से डिवाइड होने के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है। जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो 2 जो है 2 से डिवाइड होगा पूरी तरह से और 1 से डिवाइड होगा, उसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद अगला प्राइम नंबर है 3, 3 भी वैसा ही है। लेकिन 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 जो है 4 से डिवाइड तो होगा ही, हर नंबर खुद से और 1 से तो डिवाइड हो ही जाता है। तो 4 जो है 4 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, लेकिन इसके अलावा ये 2 से भी डिवाइड होता है। 2 से 2 बार में डिवाइड हो जाता है 4 पूरी तरह से, तो 2 दूनी 4 होता है। तो इसीलिए 4 जो है प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर होने के लिए वो केवल 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, उसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हो गया 2, उसके बाद हो गया 3, उसके बाद होता है 5, उसके बाद होता है 7। देखिए यहाँ पे कुछ प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक का प्राइम नंबर, 1 से लेकर 100 तक में कितने जो प्राइम नंबर है वो यहाँ दिया हुआ है, तो एक नज़र मार लीजिए। कम से कम शुरू का 4-5 प्राइम नंबर तो ध्यान में रहना ही चाहिए एलसीएम वगैरह निकालने के लिए। ये देखिए पहला प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, 23 है, 29 है। इस तरह से ये सब प्राइम नंबर है, यानी कि इसमें ये जो है ये सब नंबर जो है केवल 1 से डिवाइड होगा पूरी तरह से और अपने आप से डिवाइड होगा। यानी कि 11 जो है केवल 11 से और 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो कि इसको पूरा पूरा डिवाइड कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब है कंसेप्ट एलसीएम का। एलसीएम जो है जिसको हम लोग बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब साझा। कॉमन मल्टीपल का कंसेप्ट देखे ही हैं, साझा गुणज जिसको बोलते हैं, और लोएस्ट मतलब सबसे छोटा वाला, तो इसको बोलते हैं एलसीएम। तो जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए 4 6 और 8 का, 4 और 6 का यहाँ पे कॉमन मल्टीपल कौन कौन था पीछे भी हम देख चुके हैं कि 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल है 12 है, 24 है, 36 है। लेकिन इसमें सबसे छोटा यानी लोएस्ट कौन है, तो 12 है। तो हम बोलेंगे 4 और 6 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, 12। उसी तरीक़ा से 4 6 और 8 का, 3 नंबर का अगर हम मल्टीपल लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम फाइंड करना चाहेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। क्यों? क्योंकि 24 जो है 4 6 और 8 का
मल्टीपल है, उसके बाद 48 है, उसके बाद 72 आता है, 96 आता है, 120 आएगा। इस तरह से ये सब जो है 4, 6 और 8 का मल्टीपल है। लेकिन इसमें सबसे छोटा मल्टीपल यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है 4, 6 और 8 का? तो 24 है। तो हम बोलेंगे कि LCM ऑफ 4, 6 एंड 8 इज इक्वल टू 24। ये तो हो गया कंसेप्ट पार्ट। अगर हमको प्रोसेस से निकालना हो, या तो छोटा नंबर था 4, 6 और 8, तो हम लोग आसानी से मल्टीपल निकाले, उसमें से कॉमन देखे और कॉमन में सबसे छोटा वाला देख लिया तो वो LCM हो गया। लेकिन अगर हमको कुछ बड़ा नंबर का LCM निकालना हो, जैसे मान लेता है कि 96 एंड 120 का LCM फाइंड करना हो, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए प्रोसेस है, और ये प्रोसेस होपफुली आपको आता होगा पहले से, फिर भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे पूछ रहा है 4 और 6 का कॉमन मतलब LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, LCM फाइंड करना है, जिसको कि लघुत्तम बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं। तो 4 और 6 का LCM फाइंड करना है, तो 4 और 6 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, और इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर से शुरू करते हैं डिवाइड करना, इसीलिए प्राइम नंबर का कंसेप्ट हम ऊपर में बताए हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। 2 से डिवाइड करेंगे, और जब भी हम डिवाइड करेंगे तो कम से कम 2 नंबर में तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि 2 नंबर में डिवाइड होता रहे। जैसे मान लेते हैं कि 2 को से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो कितना बार में डिवाइड होगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब अगर इसको हम डिवाइड करना चाहेंगे किसी भी नंबर से, तो ये डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो केवल एक ही डिवाइड हो रहा है, दूसरा वाला 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं डिवाइड होगा, केवल ये डिवाइड होगा एक बार में। तो हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि अब कोई नंबर से कम 2 नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो यहीं पर रुक जाएंगे। जब हम रुक गए तो LCM कितना होगा? तो LCM फाइंड करने के लिए LCM ऑफ 4 एंड 6, LCM फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि जो भी नंबर बचा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, वही हो जाएगा LCM। 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो आ गया 12। पीछे वाला जो हम लोग देखे थे 4 और 6 का मल्टीपल, जैसे इसमें 4 और 6 का मल्टीपल लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM कितना है? यहाँ पे भी 12 था, और ये जो हम प्रोसेस से फाइंड किए हैं यहाँ पे LCM ऑफ 4 एंड 6 कितना हुआ? 12 हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर का LCM फाइंड करना है। प्रोसेस सेम है, LCM फाइंड करना है, तीनों नंबर को लिखेंगे, 4 को लिखेंगे, 6 को लिखेंगे, 8 को लिखेंगे, और इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर से शुरू करेंगे। तो 2 से शुरू करते हैं, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है सबसे छोटा वाला। तो 2 से डिवाइड करेंगे, कम से कम 2 में लगना चाहिए। अगर 2 में नहीं लगता है तो वहीं पर रुक जाएंगे, अगर 2 में लग रहा है तो बस डिवाइड करते जाएंगे। तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना बार में? 2 बार में होगा। 2 को 6 3 बार में, और 8 8 सॉरी ये 4 बार में डिवाइड होगा। अब फिर से अगर हम डिवाइड करेंगे, फिर से देखेंगे डिवाइड करने कम से कम 2 नंबर, तो 2 से फिर से डिवाइड होगा, 2 से ही एक ही प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे सबसे छोटा वाला से, जब तक वो डिवाइड होते रहेगा उसी से करते रहेंगे, फिर अगला प्राइम नंबर देखेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एक बार में लगेगा, 3 नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो सेम नंबर को फिर से लिख देंगे, उसी नंबर को, और डिवाइड होगा तो डिवाइड होने के बाद जितना आता है उतना लिखेंगे। तो 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 एक बार में लग गया तो 1 लिखे। 2 से 3 को डिवाइड किया, नहीं लगा तो सेम नंबर उतार दिए। फिर 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में लग जाएगा। अब जो है, अब कोई वैसा प्राइम नंबर नहीं है जिससे कि कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो। 2 से डिवाइड करेंगे तो केवल ये डिवाइड होगा, ये नहीं डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा, ये नहीं होगा। तो यहीं पे अब हम लोग रुक जाएंगे, और LCM फाइंड करने के लिए ये जितना नीचे का नंबर है, लास्ट वाला नंबर, ये सब नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो LCM कितना हो जाएगा? LCM ऑफ 4, 6 एंड 8 कितना हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 ये वाला, फिर ये वाला, 2 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे से तो फर्क पड़ता नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं, इंटू 3 हो गया, इंटू 3 इंटू 2, सबको मल्टीप्लाई करने का कितना आएगा? 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24। तो 4, 6 एंड 8 का जो LCM होगा, या जिसको लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं, वो होगा 24। कोई बड़ा नंबर का हम लोग निकाल के देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लेता है कोई बड़ा नंबर का, ये देख लेता है।
अब इसे मान लेते हैं हमको निकालना है 96 एंड 120। इसका हमको एलसीएम फाइंड करना है। एक नंबर है 96 96 और दूसरा है 120। दोनों का हमको एलसीएम फाइंड करना है, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा। तो सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16। ये कितना बार में लाएगा। अगर आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं मन में तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे भी आपका मेथड हो डिवाइड करने का। फिर ये देखेंगे, फिर ये 2 से लगेगा। हम 2 का मल्टीप्ली ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो उसका कंसेप्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अगर वो कंसेप्ट याद होगा तो लास्ट डिजिट अगर 0 2 6 8 इस तरह से हुआ, 0 2 4 6 8, ये पांचों डिजिट में से कोई भी डिजिट हुआ लास्ट डिजिट तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसमें 48 में लास्ट डिजिट है 8, इसमें 0 है, तो ये 2 से दोनों डिवाइड होगा। कम से कम 2 डिवाइड होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे 24 बार में लाएगा और ये 30 बार में लाएगा। ये फिर डिवाइड 2 से होगा, 2 से कितना 12 बार में और 2 से 15 बार में। अब जो है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये ऑड नंबर हो गया। तो 2 के बाद अब 3 का बारी है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से हम लोग देखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में डिवाइड होगा और ये 5 बार में डिवाइड होगा। अब हम देखेंगे कि और कोई प्राइम नंबर नहीं है जिससे कि ये दोनों नंबर डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइड होगा, 5 नहीं होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो केवल ये डिवाइड होगा, 4 नहीं होगा। तो बस एलसीएम हो गया। तो ये 96 और 120 का एलसीएम ऑफ 96 एंड 120 कितना आएगा। तो ये जितना भी नंबर है, ये किनारे वाला नंबर और ये लास्ट वाला नंबर, इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और ये सब को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही जो है एलसीएम हो जाएगा, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तीय। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, 2 दूनी 4, तिया 12, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, 24 पचे 120, और 120 गुना 4 करेंगे तो 480, यानी कि एलसीएम 96 और 120 का जो एलसीएम है वो जो है 480 हो गया। किसी भी नंबर का एलसीएम जो है या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा तो कभी हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है ये जो एलसीएम 96 और 120 का एलसीएम 480 आया है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग 96 का मल्टीपल लिखेंगे, 96 का फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल, और उस तरह से 120 का मल्टीपल लिखेंगे, 120 का फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल, तो ये जो 480 है कहीं ना किसी मल्टीपल में यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, और ये जो होगा पहला मल्टीपल होगा। 480 दोनों में आएगा, पहली बार वैसा मल्टीपल होगा जो कि कॉमन होगा। एलसीएम का मतलब यही है। ठीक है, तो आगे मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।